हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक महत्व। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, लौंग जो है एक मसाला है और वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों फूल की कली। ठीक है, यानी कि वो कली से प्राप्त होता है। इसका व्याख्या देखिए आप लोग। देखिए, लौंग यानी कि क्लोव्स बंद कलिया या पुष्प कलिका है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम, ठीक है, साइजीजियम औरोमेटिकम है, जो कि कुल मेटर्सी यानी कि फैमिली मेटर्सी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम याद रखिएगा साइजीजियम औरोमेटिकम है और यह जो है कुल मेटर्सी यानी कि फैमिली मेटर्सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। ठीक है, यानी लौंग का जो उत्पादन है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया को माना जाता है। ठीक है, यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों शुष्क पुष्पकली से। ठीक है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्पकली से। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, करकुमा लौंका कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों हल्दी। ठीक है, व्याख्या देखिए, करकुमा लौंगा, ठीक है, करकुमा लौंगा हल्दी यानी कि टर्मेरिक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी करकुमा लौंगा जो है हल्दी यानी कि टर्मेरिक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, देखिए, जीरा यानी कि क्यूमिन का वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम साइमिनम, लौंग यानी कि क्लोव का वैज्ञानिक नाम साइजियम औरोमेटिकम तथा धनिया यानी कि कोरिएंडर का वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम सेटिवम। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, करकुमा लौंग का हल्दी यानी कि टर्मेरिक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जीरा यानी कि क्यूमिन का वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम साइमिनम होता है और लौंग यानी कि क्लोव का वैज्ञानिक नाम साइजीजियम औरोमेटिकम होता है तथा धनिया यानी कि कोरिएंडर का वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम सेटिवम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, इल्यूमिन प्राप्त होता है तो किससे? तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इल्यूमिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, व्याख्या देखिए, इल्यूमिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया की जड़ में पाया जाता है। ठीक है, इल्यूमिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया की जड़ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एस्प्रीन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलता है। ठीक है दोस्तों, एस्प्रीन दोस्तों क्या है?
तो एस्पिरिन जो है एक दर्द का दवा है, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलता है? तो एक पेड़ से मिलता है, ठीक है। एस्पिरिन व्याख्या देखिए, एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वरहर दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एस्पिरिन एस्पिरिन यानी कि जो दर्द का दवा है, बुखार का दवा है, ठीक है। एंटीपायरेटिक मतलब होता है कि बुखार का दवा, ठीक है। तो ये सब दवा जो है दोस्तों, तो वो जो है विलो, विलो क्या है? तो एक पेड़ का नाम है, ठीक है, एक वृक्ष का नाम है। तो विलो वृक्ष की छाल से जो है वो ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एस्पिरिन है क्या है दोस्तों? तो एंटीपायरेटिक। दोस्तों एंटीपायरेटिक क्या होता है? तो एंटीपायरेटिक दोस्तों एक बुखार का और दर्द का दवा है, ठीक है। व्याख्या देखिए, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन? तो इसका आंसर है दोस्तों सिकोवा, ठीक है। व्याख्या देखिए, सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड यानी कि सिकोवा सेम्परविरेंस या सिकोवा, ठीक है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड यानी कि सिकोवा सेम्परविरेंस या सिकोवा है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है, ठीक है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का, ठीक है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में दिया गया है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। तो इसका आंसर है दोस्तों राना टाइग्रीना, ठीक है। ये द्विपद नाम पद्धति का उदाहरण है दोस्तों। इसका व्याख्या देखिए, द्विपद नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा विशिष्ट नाम या वैज्ञानिक नाम। ऊपर युक्त प्रश्न में राना टाइग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है दोस्तों। ये जो दोस्तों राना टाइग्रीना है किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक का, ठीक है। इस कारण यह द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पास चना है, मटर है, सोयाबीन है और अरहर है, इस सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो दोस्तों सोयाबीन में होता है प्रोटीन। देखिए, वनस्पति खाद्य सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है, जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों खाने में सोयाबीन को भी निश्चित रूप से शामिल करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया, ठीक है। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा फूल का नाम क्या? तो रेफ्लेसिया। व्याख्या देखिए, संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया था, ठीक है दोस्तों। यानी कि रफलेसिया जो है यह जो है इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया था, ठीक है। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि रफलेसिया फूल का व्यास कितना होता है?
तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी मान के चलिए कि फूल अगर इतना आकार का है दोस्तों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उसका जो एक तरह का चौड़ाई जो हुआ दोस्तों कितना, यानी 100 सेंटीमीटर होता है। और इस पूरे फूल का वजन कितना किलो तक होता है, तो 10 किलो। सोचिए दोस्तों, 10 किलो का अगर एक फूल होगा वो कितना बड़ा हो सकता है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो है, ठीक है, ये जो है कपड़ा है और ये जो है उत्पत्ति है। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, ये कूट के सहायता से आपको मिलाना है इसमें। तो देखिए इसमें, देखिए दोस्तों ये मिला हुआ है, ये इधर कपड़ा है, इधर उत्पत्ति है। देखिए, यानी कि लीनेन कपड़ा जो है, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि ये लीनेन कपड़ा जो है सन का पौधा से तैयार होता है। ठीक है, और जटा यानी कि क्वायर पौधा, क्वायर जो कपड़ा है नारियल का पौधा से तैयार होता है। ठीक है, और मोहायर, ठीक है, मोहायर जो कपड़ा है अंगोरा बकरी से तैयार होता है। ठीक है, और डाउन जो कपड़ा है वो बत्तख और ग्रीज के पंख से तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, लिनेन कपड़ा सन का पौधा से बनता है, जटा यानी कि क्वायर कपड़ा नारियल का पौधा से बनता है, मोहायर कपड़ा अंगोरा बकरी से तैयार होता है, और डाउन पौधा बत्तख और ग्रीज के पंख से तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक महत्व। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से बीपीएससी टीआरई 4 तथा बीपीएससी 71st एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।